Hello students. Children, the lesson which we are continuing, that is ingredients of modern industry, and the main ingredient of modern industry is mineral. We have discussed a lot about minerals in the previous video, and today I will tell you about the classification of minerals. Now look at this flowchart very carefully. Classification of minerals. First of all, minerals. Then mineral is classified into three: metallic, non-metallic and mineral fuels. Now which are metallic minerals? Children, metallic minerals are iron ore, bauxite. Iron ore and bauxite, they are malleable and ductile minerals. Malleable and ductile means flexible. आयरन ओर, जब भी हम आयरन को हमें कोई शेप देनी होती है तो हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद हम आयरन को कोई शेप दे पाते हैं. मेटालिक मिनरल, वर्ड मेटालिक से ही आपको एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि मेटल्स, जो मिनरल्स हमारे मेटल में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज मेटालिक मिनरल्स. एंड दिस आर नॉन मेटालिक मीन्स जो मिनरल्स मेटल्स में मेटल्स से अलावा किसी चीज में होते हैं, मेटल्स के अलावा जो उसमें मिनरल्स होते हैं, दे आर नोन एज नॉन मेटालिक. फॉर एग्जाम्पल पोटाश है, सल्फर है, सॉल्ट है. तो पोटाश, सल्फर ये जो है हमारा मेटल नहीं होता है, बट मिनरल आर देयर इन दीज थिंग्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी, सो दे आर नोन एज नॉन मेटालिक मिनरल्स. एंड द लास्ट वन इज मिनरल फ्यूल्स. अब यहाँ वर्ड मिनरल फ्यूल्स, फ्यूल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी पार्ट. मीन्स मिनरल फ्यूल्स में, फ्यूल वर्ड्स में हमारा कोल, पेट्रोलियम, natural gas, these three are the main things on which our daily life runs. coal is very important. आज के टाइम में तो कोल का यूज फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, और क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो आपने देखा हो ब्रिक्स जहाँ बनते हैं, कहते हैं ईंटों के भट्टे जो होते हैं, ब्रिक्स जहाँ बनाई जाती है वहाँ पे होता है. बट इन अर्ली पीरियड कोल जो होता था उससे हमारी ट्रेन रन करती थी. यस, कोल से हमारी ट्रेन रन करती थी. घर में हम कोल का यूज करके अंगीठी जलाते थे, जिससे कि जो हमारी पुरानी लेडीज होती थी वो खाना बनाती थी. पेट्रोलियम, नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम, आई डोंट थिंक दैट इज पेट्रोलियम नीड्स एनी टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन टू यू. पेट्रोलियम, पेट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द व्हीकल्स नाउ डेज. नाउ नेचुरल गैस में आपका CNG है, LPG है, these type of, so these are known as mineral fuels which are very necessary to give energy to our technology or to our machinery work. Then metallic or non-metallic are later classified into two. They are ferrous and non-ferrous. Ferrous is hard wise, जैसे हम हिंदी में कहेंगे लोह युक्त, something hard. and non-ferrous just opposite. ठीक है, मैंगनीज एंड आयरन ओर. आयरन ओर एक आप कह सकते हो कि अगर देखिए पिक्चर होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके के होते हैं. दीज आर नोन एज ओर्स, रॉ मटेरियल्स. ठीक है, तो इस तरीके के आयरन में भी इतने बड़े बड़े स्टोन्स टाइप के होते हैं, उसमें से हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो दैट इज नोन एज आयरन ओर. ठीक है, एंड नॉन फेरस में हमारा गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया. ठीक है, ये हमारे नॉन फेरस में आ जाते हैं. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. लुक वंस अगेन. मिनरल is divided into three: metallic, non-metallic, mineral fuels. Metallic are iron ore, bauxite, etc. Non-metallic, potash and silver. Then mineral fuels: coal, petroleum, natural gas. Then later on, ferrous and non-ferrous: manganese, iron ore, and non-ferrous: gold and silver. This flowchart is given in your book. You can copy down it from your book, and अगर आपको नहीं भी कॉपी डाउन करना है तो ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन टाइम यू कैन सी इट इन योर बुक ऑल्सो. एंड एक्सप्लेनेशन विच आई हैव गिवन यू, दैट इज जस्ट सिमिलर टू द बुक. आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, उसके बाद जस्ट टेक अ रीडिंग फ्रॉम द बुक, देन ऑल द कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू.
Children, mining of minerals is of different types. Extraction, mining is minerals is of different types. Extraction of minerals is depend on the quantity and quality of the mineral ores, cost of extraction, and technology, accessibility of the mine. Now look, mining is of three types: open cast mining, shaft mining, and offshore drilling. First we will learn about the open cast mining. Children, open cast mining involves the removal of overlying materials to extract the minerals. ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन वर्ड से आप देखो, ओपन कास्ट में जो माइनिंग होती है उसमें जो एरिया होता है वो दैट एरिया विल बी टोटल ओपन, और उसमें क्या होता है, बेंचेस टाइप्स बनाई जाती हैं। बेंचेस इस तरीके से, जैसे आपकी स्टेयर्स होती है ना, इस तरीके से ऐसे करके बेंचेस बनाई जाती हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज बेंचेस, और इन बेंचेस के थ्रू जो है जितना भी अननेसेसरी मटेरियल, ओवरलाइंग मटेरियल मीन्स जो भी वहाँ पे अननेसेसरी मटेरियल होता है दैट इज टोटली यूजलेस, और उसके अंदर जाके हमारे जो प्रेशियस मिनरल्स होते हैं दे आर लाइन, तो ओवरलाइन मटेरियल को हटाने के लिए बेंचेस बनाई जाती हैं और वो एरिया टोटल ओपन होता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। एंड उसके बाद मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट उस वहाँ ओवरलाइन जो मटेरियल नेसेसरी मटेरियल होता है उसको हटाया जाता है, और फिर वहाँ से अंदर जाके जो भी इसमें जो भी प्रोसेस होती है, वर्क होती है, दैट इज टोटली ओपन। आपको सब कुछ नजर आता रहेगा। ये कह सकते हैं आप बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े गड्ढे टाइप्स बनाए जाते हैं, तो वो सारे जो डग्स होते हैं दे आर टोटली ओपन, और ऊपर का जो अननेसेसरी मटेरियल है उसको हटा के वहाँ से जो प्रेशियस मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ माइनिंग इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। नेक्स्ट इज शाफ्ट माइनिंग। चिल्ड्रन, shaft mining refers to the construction of vertical or horizontal shafts to extract minerals from deep under the earth. इसमें जो है अर्थ के अंदर बहुत जो हमारे बहुत अंदर जाके अर्थ में मिनरल्स होते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शैफ्ट्स को बनाया जाता है टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ। इसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में है, मैंने आपको बताया था दिस इज द वर्टिकल एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल। इस वे में शैफ्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है टू टेक आउट टू एक्सट्रैक्ट और टू टेक आउट द मिनरल्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। द नेक्स्ट वन इज ऑफशोर ड्रिलिंग। चिल्ड्रन, ड्रिलिंग मशीन तो आप सभी ने देखी होगी, अगर आपके घर में नहीं होगी तो आपने देखा होगा आपके घर पे जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन आया होगा या किसी तरीके की वायरिंग करने का भी कोई आया होगा, उसने दीवार में कोई होल करने के लिए, वॉल में होल करने के लिए वो ड्रिल मशीन को यूज़ करता है। वो एक पॉइंट होता है, वो मतलब एक बड़ी सी नीडल उसमें क्या कहते हैं निकली हुई होती है, उस नीडल का शेप कुछ इस तरीके से होता है, आप कह सकते हैं इस तरीके से होता है, इस तरीके से उसका शेप होता है नीडल को, और ये पीछे आपका इस तरीके से कुछ मशीन टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये ड्रिल मशीन होती है, उसका एक वायर जब हम इलेक्ट्रिक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो ये वाला पॉइंट, ये जो नीडल होती है ये वॉल में अंदर चली जाती है, ड्रिल करती चली जाती है और वहाँ पे होल हो जाता है। तो उसी तरह से ये ऑफशोर ड्रिलिंग का वर्क होता है हमारा। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे आप सभी के घर में मोटर्स लगे होंगे, मोटा पंप्स लगे होंगे, और ऊपर छत पे वाटर स्टोर करने के लिए टैंक्स होंगे। जब आप मोटर चलाते हैं तो वाटर जो ज़मीन के बहुत अंदर है, वहाँ ड्रिल मशीन काम नहीं कर रही है, लेकिन वाटर का भी प्रोसेसिंग हुई है, जो ज़मीन के अंदर बहुत अंदर पानी है, मोटर के थ्रू वो पानी ऊपर आता है और वो हमारे छत पे जो टैंक है उसमें जाकर स्टोर हो जाता है। सेम एज जो ड्रिल मशीन का काम है, यहाँ पे ड्रिलिंग का काम है, वो मोटर वाला काम है। जो काम हमारे घर में मोटर कर रही है वही काम बड़ी बड़ी मतलब जहाँ पे ये हमारी नेचुरल ऑयल्स होते हैं, ऑयल है या पेट्रोलियम होता है, वहाँ पे ये काम ड्रिल मशीन करती है। ऑफशोर ड्रिलिंग माइनिंग ऑफशोर ड्रिलिंग का वर्क होता है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे पाइप्स को अंदर डाल के, जिस एरिया में तेल होगा, ऑयल है या पेट्रोलियम है, आपका पेट्रोल डीजल इस तरीके से मिलता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पाइप्स को अंदर डाल के ड्रिलिंग की जाती है और
उस ऑयल को लाया जाता है। नाउ लुक, ऑफशोर ड्रिलिंग इट इज अ मेथड ऑफ माइनिंग वेयर डीप बोर्स, मैंने आपको बताया बोर्स मीन्स बोरिंग, आप लोगों के घर पे जैसे मोटर पंप की बोरिंग होती है, सेम बात, डीप बोर्स एंड डग इनटू द अर्थ, अर्थ में किया जाता है गड्ढों को, एंड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो हमारे जमीन के अंदर इस तरह से ऑयल और नेचुरल गैस होती है उसको बाहर लाने के लिए। ठीक है children, our next topic is distribution of minerals in the world. So this topic is quite lengthy, so I'm not taking this topic today. We will learn about this in next video. Today I am closing my video here only. Whatever I taught you, whatever I explained you, read it, watch the video, listen the video, then read the matter in your book, and अगर आपने ध्यान से सुना है then definitely the whole matter, the whole content will be clear to you. Even then if there will be any doubt, you can call me. We will meet soon in another video with another topic, distribution of the minerals in the world. तब तक के लिए